हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित अपनी प्रश्नावली। तो देखिए, प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल क्या है हमारा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये एक नई विधि है, ग्राफीय विधि, जिसको हम इस एक्सरसाइज में हल करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। उससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर आपको सिंगल इक्वेशन, सिंगल समीकरण नहीं, एक ही समीकरण नहीं दे रखी होगी, बल्कि जो भी समीकरण होगी वो जोड़े में होगी, यानी दो होंगी। तो इसका रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। इसमें दो चर होंगे। देखिए, एक चर है x और दूसरा चर है y, इसलिए इस समीकरण को हम दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरी समीकरण को हम क्या मानेंगे? a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। इसमें भी दो चर होंगे, ये x और ये y। देखिए, चर क्या होते हैं? चर x y को कहते हैं, यह ठीक। और जो अचर होते हैं वो यहाँ पर हमारे a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है। दूसरी समीकरण में a2 b2 c2 और पहली समीकरण में a1 b1 c1 ये अचर है। अचर का मतलब यहाँ पर कोई गिनतियाँ होंगी, संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं इनकी जगह पर। तो अब कुछ ज़रूरी चीज़ों पर भी ध्यान लेते हैं, जैसे कि कहीं पर लिखा हो a b से 4 अधिक है, 4 अधिक है, तो आप इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखना बहुत ही सरल है। देखिए, इससे आप समीकरण कैसे बनाएंगे? दोनों को आप बराबर करके लिख लीजिए, a बराबर b। अब जरा इसको पढ़िए, a b से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब a बड़ा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। a जो है वो बड़ा है, तो हम छोटे की तरफ, b छोटा है, छोटे की तरफ 4 जोड़ देंगे, तो ये दोनों ही भाग हमारे बराबर हो जाएंगे। LHS जितना है उतना ही RHS भी हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहीं पर दे रखा हो a b से 4 कम है, कम है। अब यहाँ से इसको पढ़ने से क्या पता लग रहा है? a b से 4 कम है, यानी कि a छोटा है, b बड़ा है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो पहले से ही 4 छोटा है, इसलिए हम b की तरफ 4 माइनस कर देंगे, ताकि ये दोनों ही पद हमारे बराबर आ जाए। इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं इन दोनों को। देखिए, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, a b से 4 अधिक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? a बड़ा है और b छोटा है, तो हमेशा बड़े में से ही तो छोटा घटाया जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a से अगर b घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह से इस समीकरण को भी हम लिख सकते हैं, a b से 4 कम है, यानी कि यहाँ पर b बड़ा है और a छोटा है, तो b में से a अगर हम घटाते हैं तो 4 आएगा। इस तरह से भी हम समीकरण बना सकते हैं। और यदि कहीं पर लिखा हो a b का 3 गुना है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a b का 3 गुना है, तो a तिगुना है किसका? b का, यानी a बड़ा है तो छोटे की तरफ आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से ये हम इक्वेशन अपनी बना सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले सवाल में। देखिए, पहले का पहला भाग हमारा क्या है? ग्राफीय विधि से हमें इन समस्याओं को हल करना है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सवाल है।
हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। आप किसी को भी xy मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 10, यानी कि अलग अलग हम x लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा करके गिने तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं बच्चे, 10 हैं। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी समीकरण हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ इन्होंने कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इससे पहले मैंने आपको ए और बी के माध्यम से इस बात को समझाया था, तो यहाँ पर भी समझाते हैं। देखिए यहाँ लड़कियों की संख्या हमने x ली है और लड़कों की संख्या y ली है, तो हम इनको बराबर करके लिखेंगे x बराबर y। अब देखिए लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y, और लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। x जो है वो 4 बड़ा है, इसलिए हम दोनों को बराबर करने के लिए 4 हम किधर जोड़ेंगे, y की साइड में जोड़ेंगे, लड़कों की साइड में जोड़ेंगे, ताकि दोनों ही साइडें ये हमारी बराबर हो जाए। तो इस तरह से ये बनेगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब ग्राफीय विधि से हमें इनको हल करना है। तो ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का निकालेंगे या y का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x + y बराबर 10 है। तो यहाँ से हम x निकालना है, तो जो निकालना होता है वो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, y को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, 10 की साइड में। तो ये y हमारा कहाँ जाएगा, 10 की साइड में जाएगा। तो 10 और ये y प्लस का है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हम इसमें x और y के 2 मान निकालेंगे, 2 पॉइंट हमें निकालने हैं, क्योंकि देखिए 2 बिंदुओं को मिलाने से ही एक रेखा बनती है। तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु निकालने हैं, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो अब देखिए यह y की जहाँ पर हम कोई सी भी गिनती कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, और हमारे x का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ पर y की जहाँ पर हम यहाँ 5 ले लेते हैं, तो देखिए अगर हम 10 और y की जहाँ पर हम 5 रखते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 5। तो हमने y की जहाँ 5 रखा, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, तो x बराबर 5 हुए ना, तो x की यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब एक बिंदु हम और निकाल लेते हैं, कोई सी भी गिनती आप रख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही रखें। और अब की बार हम रख लेते हैं यहाँ पर 6। तो y की जगह देखिए आप 6 रखेंगे, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। और ये हमें 2 बिंदु मिल गए। तो पहला बिंदु हम लिख लेते हैं 5,5। ये बिंदु A हमारा हो गया 5,5। आगे x होता है, पीछे y। उसी तरह से दूसरा बिंदु हमारा B हो गया, ये 4,6। तो इस तरह से ये 2 बिंदु हमें समीकरण 1 से मिल गए। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर y + 4, x बराबर y + 4। तो यहाँ से भी हम मान निकाल लेते हैं x और y के। तो ये x और ये y। देखिए y की जहाँ पर आप कुछ भी मान रखिए,
1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ वही आप रखें। फ़िलहाल मैं यहाँ पर y की जगह 1 रखता हूँ। देखिए एक यहाँ रखेंगे y की जगह पर, तो 1 और 4 हो जाएंगे 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु देखिए, एक बिंदु हमें और चाहिए। अब की बार y की जगह हम 2 रख लेते हैं, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6। तो ये हमारे अगले 2 पॉइंट आ गए। तो ये C पॉइंट हम मान लेते हैं 5,1, और ये D पॉइंट हो गया हमारा 6,2। अब हम इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, तो इस पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए हमारा पहला जो बिंदु है वो है 5,5, यानी x 5 है, y भी 5 है। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, और ये दोनों ही लाइनें जहाँ पर कट होती हैं, मिलती हैं, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर दोनों के ही निर्देशांक 0 होते हैं। तो x 0 से सीधे हाथ की तरफ आप x अक्ष की तरफ जाएंगे तो सारी गिनतियाँ प्लस में आएंगी। तो ये हर खाने पर हम गिनतियाँ लिख लेते हैं। देखिए x हमारा कहाँ तक है, 5 तक है, और नीचे वाले बिंदु में भी x हमारा आगे वाला x होता है 5 और 6 तक गया है x। तो यहाँ पर हम ये गिनती 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, गिनती हमने आगे भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसी तरह से ऊपर के लिए देखिए, इधर के लिए बिंदु, इधर के लिए माइनस की गिनतियाँ होती हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी बिंदु हमारा माइनस में निकल के नहीं आया। ऊपर y प्लस का होता है, नीचे y माइनस का होता है। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 तक गिनतियाँ हमने चलो यहाँ पर भी डाल देते हैं। अब देखिए पहला बिंदु है हमारा 5,5, समीकरण 1 से 5,5। तो देखिए पहले x की तरफ हम 5 चलेंगे, तो यहाँ चले 5, और फिर हम y कितना है, 5 है, तो y ऊपर के लिए हम 5 चलेंगे, प्लस का 5, तो यहाँ पर आएगा। तो ये पहला बिंदु हमारा हो गया A, और इसके निर्देशांक हो गए 5,5। अब दूसरा बिंदु है 4,6, यानी x तो 4 है और y कितना है, 6 है। तो x की तरफ हम 4 चलेंगे और y की तरफ ऊपर के लिए हम 6 चलेंगे। तो यहाँ पर इस 6 के सामने ये बिंदु हमारा आ गया B, 4,6। अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन हम खींच लेंगे। तो ये खींच लेते हैं हम लाइन। इस तरह से, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं जो हमारी पहली इक्वेशन है, क्योंकि ये पहले ही समीकरण के बिंदु हैं। तो पहली समीकरण है हमारी x बराबर 10 माइनस y। अब देखिए दूसरी समीकरण के लिए भी हम अब लाइन खींचेंगे अपनी। तो दूसरी समीकरण के हमारे बिंदु थे 5,1 और 6,2। तो पहले 5,1, x है 5, y की तरफ चलेंगे 1, x की तरफ चलेंगे 6 और y की तरफ चलेंगे 2। तो देखिए 5,1 पहला बिंदु है हमारा, तो 5 चले और y की तरफ 1 चले ऊपर के लिए। तो इस 1 के सामने ये बिंदु हमारा आ जाएगा C, 5,1। अब दूसरा बिंदु है D, 6,2। तो हम x की तरफ चले 6 और ऊपर के लिए चले 2। तो इस 2 के सामने यहाँ पर ये बिंदु हमारा आएगा D, 6,2। तो इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन हमें और खींचनी है। इस तरह से। तो ये समीकरण 2 की लाइन है, इस पर हम समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 2 है हमारी x बराबर y प्लस 4। अब दोनों ही लाइनों ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा है, ये बिंदु, ये हमारा आंसर होगा। तो इस बिंदु को हम ले लेते हैं
इसको ई मान लेते हैं। और देखिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कहाँ पर ये बिंदु आया है। तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष की तरफ हम 7 चले हैं और ऊपर के लिए 1 2 3 चले हैं, यानी कि इसके निर्देशांक हो गए 7,3। कितने हो गए? 7,3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो यहाँ पर देखिए हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी, तो लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, यानी टोटल मिला के 7 3 10 विद्यार्थी हमारे थे। तो यहाँ पर अब हम सवाल में अपने लिख देते हैं, चूँकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E 7,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर y बराबर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं सवाल 1 के अपने दूसरे भाग की ओर। तो दूसरा भाग में क्या है, 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसको हम मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये, ये हम मान लेते हैं। ऊपर सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम अपनी समीकरण बनाएंगे और बहुत ही आसानी से समीकरणें बन जाती हैं। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य हमने 1x माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x होगा कि नहीं होगा। एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य 7y होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो इस तरह से 5x प्लस यानी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, इनका कुल मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। और इस तरह से ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी समीकरण में क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो गया। उसी तरह से एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो गया और कुल मिला के इनका मूल्य हो गया 46 रुपये। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें या तो इन समीकरणों से x निकालना पड़ेगा या y निकालना पड़ेगा, कुछ भी आप निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पहले समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से हम यहाँ से x निकालने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, ये वाली समीकरण 1 हमने यहाँ उतार ली। अब हमें यहाँ से x निकालना है, तो 5x हम यहीं रखेंगे और ये 7y दूसरी साइड में भेज देंगे। तो 50 दूसरी साइड में ये 7y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x के साथ ये 5 गुणा में है तो ये बटे में जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। अब हमें x और y के 2 मान निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। अब देखिए y की जगह आपको गिनती रखनी है, कोई सी भी गिनती रखनी है, लेकिन ऐसी गिनती रखनी है कि जो
ये गुणा भाग करने के बाद हमारी 5 से कट जाए, पूरी पूरी गिनती निकल के आए। देखिए हम यहाँ पर y की जगह पर 5 रखते हैं, तो यहाँ मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ। 50 माइनस 7 और इस y की जगह हमने रख दिया 5 और बटे में क्या है 5 है ही। तो 50 माइनस 7 पंजे कितने हुए 35 और 35 बटे में 5 चल ही रहा है ये। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 और 15 के बटे में 5 है, तो 5 से ये कितनी बार में कटेगा 3 बार। यानी हमने y की जगह कितना रखा 5 रखा, तो यहाँ हम 5 रखेंगे। तो ये रखने के बाद जब हम गुणा भाग करेंगे तो ये हमारा x कितना रह जाएगा 3 निकल के आएगा। तो ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। अब हम इसी तरह से दूसरा बिंदु एक निकालते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, अब हम यहाँ पर y की जगह रख लेते हैं 0। देखिए 0 रखेंगे y की जगह पर, 0 के 7 से गुणा होगी तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, बचेगा कि सिर्फ 50 और 50 5 से 10 बार में कट जाएगा, तो 5 धाम 50। तो इस तरह से ये दूसरा बिंदु हमें मिल गया 10,0। तो लिखेंगे ये पहला बिंदु 3,5 और दूसरा बिंदु b 10,0। अब समीकरण 2 से भी हमें 2 बिंदु चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारी क्या थी 7x + 5y = 46। तो 7x = 46 माइनस 5y, इस 5y को हम इधर ले आए और ये 7 कहाँ आएगा बटे में आएगा, तो x = 46 माइनस 5y बटे 7। तो इसमें भी हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ x और यहाँ y लिखते हैं। देखिए अब हम यहाँ रखते हैं y की जगह पर 5, तो 5 पंजे 25 हो जाएंगे। अब 46 में से 25 आप घटाइए, तो 46 में से 25 आप घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21 बटे। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 21 ऊपर और बटे में 7 है, तो 7 तियाँ 21 होते हैं। यानी x अगर y की जगह पर हम रखते हैं 5, तो हमारा x कितना निकल के आएगा 3। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है। अब की बार हम y की जगह रख लेते हैं -2। देखिए y की जगह रखते हैं -2, तो 5 दूनी ये कितने हो गए 10। यहाँ हम रख के दिखा देते हैं, चलिए 46 माइनस 5 और y की जगह -2 और बटे में क्या है 7 है, तो 46 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 दूनी 10 बटे 7, तो 46 और 10 56, 56 बटे 7, तो 7 अट्ठे 56 होते हैं। यानी कि x हमारा कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरह से ये 2 बिंदु हमें और मिल गए। इस बिंदु को मान लेते हैं C 3,5 और D 8,-2। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर रखकर इनका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ मैंने पहले से ही ले रखा है। तो ये मूल बिंदु हो गया 0, x हमारे पास यहाँ सबसे बड़ा 10 है समीकरण 1 में और दूसरे में 8 है, यानी 10 तक अगर हम x खींच देते हैं तो हमारा पर्याप्त है। तो 1 2 ये जो लाइनें हैं तो यहीं पर आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसी तरह से ऊपर के लिए y जो होता है वो प्लस में होता है, सारी गिनतियाँ प्लस में आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे के लिए y माइनस में होता है, तो एक पॉइंट हमारा y में इसमें माइनस में भी है, तो यानी कि यहाँ पर गिनतियाँ हम -1 -2 इस तरह से लिख लेंगे। अब हम इन पॉइंट को देखते हैं कहाँ पर हमारा आएगा। तो पहला बिंदु है हमारा 3,5, यानी x की तरफ हम 3 चलेंगे और ऊपर y की तरफ हम 5 चलेंगे, तो इस 5 के सामने ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A पॉइंट 3,5। B पॉइंट क्या है, B पॉइंट है 10,0, यानी x जो है 10 है, y जो है 0 है। तो x की तरफ हम 10 चलेंगे और y तो गया ही नहीं, y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा B
10,0 और दोनों ही पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन हमें खींचनी है। तो खींच दीजिए। तो इस तरह से ये हमने लाइन खींच दी और इस लाइन पर हम समीकरण 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये समीकरण 1 की लाइन है। तो यहाँ नीचे की साइड में कहीं पर भी लिख दीजिएगा। तो हम लिखते हैं 5x + 7y = 50। अब दूसरे पॉइंट जो हमारे हैं वो भी हम रखते हैं। तो दूसरे पॉइंट है हमारे C जो है वो 3,5 है और D जो है 8,-2 है। तो पहले हम 3,5 रखते हैं। तो x की तरफ हम 3 चलेंगे और y के लिए ऊपर 5 चलेंगे। तो ये 3,5 हमारा A पॉइंट पर ही आ रहा है, यानी ये C पॉइंट हमारा यहीं पर आएगा। 3,5 ये भी यहीं पर जाएगा। और D पॉइंट कितना है? 8,-2। तो यानी x की तरफ हम 8 चलेंगे और y जो है वो माइनस का है, तो y नीचे के लिए माइनस होता है, तो -2 हम नीचे के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर इस -2 के सामने ये पॉइंट हमारा आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D, 8,-2। अब C और D को मिलाती हुई एक लाइन हम खींचेंगे। इस तरह से ये हमने लाइन खींच दी और ये हमारी समीकरण 2 की लाइन है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 को लिख देते हैं। समीकरण 2 हमारी क्या है? यहीं पर लिख देते हैं 7x + 5y = 46। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। और देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को बिंदु A या C पर कट कर रही हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। और x हमने क्या माना था? x हमने एक पेंसिल का मूल्य माना था। अब हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु A 3,5 या बिंदु C 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हमने x माना था और आगे वाला हिस्सा जो है वो x होता है। तो पेंसिल आगे वाला क्या है? 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर y और ये है हमारा 5 रुपये। तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।